महात्मा गांधी जी का लेख शीर्षक है प्राकृतिक चिकित्सा। वाचक निर्मल मिश्र। प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ वह इलाज है जो मनुष्य के अनुकूल है, उसकी मनुष्यता के अनुरूप है। मनुष्य से अभिप्राय उस नाम से परिचित केवल शरीरधारी से नहीं, परंतु ऐसे प्राणी से है जिसके पास मन और आत्मा भी है। ऐसे प्राणी के लिए राम नाम सबसे सच्चा कुदरती इलाज है। यह अचूक उपाय है, इसीलिए तो अचूक औषधि को रामबाण कहते हैं। प्रकृति भी बताती है कि मनुष्य के लिए यही योग्य इलाज है। मनुष्य किसी भी रोग से पीड़ित हो, अगर वह हृदय से राम नाम ले तो रोग अवश्य नष्ट होगा। ईश्वर के अनेक नाम हैं। प्रत्येक व्यक्ति वह नाम चुन सकता है जो उसे ठीक लगे। ईश्वर, अल्लाह, खुदा और गॉड सबका एक ही अर्थ है, परंतु नामस्मरण तोते की भांति नहीं होना चाहिए। वह श्रद्धा से पैदा होना चाहिए और हमारे प्रयत्न में उस श्रद्धा का परिचय मिलना चाहिए। तब इस प्रयत्न का रूप क्या होगा? मनुष्य को जिन 5 तत्वों से उसका शरीर बना है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, उनमें ही अपने इलाज की खोज करनी चाहिए और उन्हीं तक सीमित रहकर संतोष करना चाहिए। अवश्य राम नाम तो सदा साथ रहना ही चाहिए। इतना होने पर भी मौत आ ही जाए तो हमें परवाह नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए। विज्ञान अभी शरीर को अमर करने का कोई नुस्खा नहीं निकाल सका है। अमरत्व तो आत्मा का गुण है। उसके लिए सब शुद्ध शरीर पैदा करने का प्रयत्न करें। अगर हमें ऊपर का तर्क मंजूर हो तो प्राकृतिक चिकित्सा के साधन अपने आप मर्यादित हो जाएंगे और इससे मनुष्य बड़े बड़े अस्पतालों और मशहूर डॉक्टरों वगैरह के लवाजमे से बच जाएगा। संसार के अधिकांश मनुष्य कभी इतना खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, तब फिर जो बात बहुतों को नहीं मिल सकती उसे थोड़े लोग क्यों चाहें। परंतु राम नाम की शक्ति की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं और उसके कारगर होने के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी है। राम नाम जादू टोने की तरह नहीं है। अगर कोई आदमी अति भोजन के रोग से पीड़ित है और उसके परिणामों से इसीलिए बचना चाहता है कि वह फिर बदपरहेजी करे, तो उसके लिए राम नाम नहीं है। राम नाम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए ही काम में लिया जा सकता है, न कि बुरे के लिए, अन्यथा चोर डाकू सबसे बड़े भक्त हो जाएंगे। राम नाम शुद्ध हृदय वालों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो शुद्धता प्राप्त करना और शुद्ध रहना चाहते हैं। वह कभी भोग का साधन नहीं बन सकता। अधिक खाने का इलाज उपवास है, न कि प्रार्थना। प्रार्थना तभी आ सकती है जब उपवास अपना काम कर चुका हो। वह उपवास को आसान और सही बना सकती है। इसी तरह राम नाम लेने के साथ आप अपने शरीर में दवाइयां ठूंसते रहें तो राम नाम एक व्यर्थ का ढकोसला हो जाएगा। जो डॉक्टर अपने मरीज की बुराइयों को संतुष्ट करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, वह अपना और अपने बीमार का पतन करता है। मनुष्य के लिए सबसे बुरा पतन और क्या हो सकता है कि अपने शरीर को प्रभु की पूजा का साधन समझने के बजाय वह उसी को पूजा की वस्तु बना ले और उसे टिकाए रखने के लिए पानी की तरह रुपया बहाए। इसके विपरीत राम नाम रोग मिटाने के साथ साथ आदमी को शुद्ध बनाता है और इसीलिए ऊंचा उठाता है। यही राम नाम का उपयोग है और यही उसकी मर्यादा। यह एक योग्य प्रश्न है कि जो आदमी नियमित रूप से राम नाम लेता है और शुद्ध जीवन बिताता है, उसे कभी बीमार क्यों पड़ना चाहिए? प्रकृति से मनुष्य अपूर्ण है,
विचारशील मनुष्य पूर्णता का प्रयत्न करता है, परंतु उसे कभी प्राप्त नहीं करता। अनजाने ही सही वह रास्ते में ठोकरें खाता है। ईश्वर का सारा कानून शुद्ध सदाचारी जीवन में मूर्तिमान होता है। पहली चीज अपनी मर्यादाएं अच्छी तरह समझ लेना है। यह तो स्पष्ट जान पड़ता है कि ज्यों ही मनुष्य उन मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, त्यों ही बीमार पड़ता है। जरूरत के अनुसार संतुलित भोजन करने से हमें बीमारी से छुटकारा मिलता है, लेकिन यह कैसे जाने कि हमारे लिए ठीक खुराक क्या है? ऐसी कोई गूढ़ समस्याओं की कल्पना की जा सकती है। इन सारी बातों का मतलब यह है कि हर एक को खुद अपना डॉक्टर बन जाना चाहिए और अपनी मर्यादाओं का पता लगा लेना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करेगा वह अवश्य 125 वर्ष जिएगा। प्राकृतिक चिकित्सा और इलाज की देशी पद्धतियों के लिए मुझे प्रेम है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पश्चिम के देशों ने डॉक्टरी विद्या में जो तरक्की की है उसे मैं देख नहीं सकता। यद्यपि मैंने कड़े शब्दों में उसकी टीका की है और उनकी पद्धति को जादू टोने का नाम दिया है। मैंने यह कठोर शब्द काम में लिया है और मैं उसे वापस नहीं लेता, क्योंकि एक तो उन्होंने अपने इलाज में जीवित प्राणियों की चीरफाड़ और उसके साथ लगी हुई सारी क्रूरताओं को जगह दी है। दूसरे, वे इंसान की जिंदगी को बढ़ाने के लिए सब तरह के काम, फिर वे कितने ही बुरे क्यों न हो, करने के लिए तैयार रहते हैं और शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा को बिल्कुल भूल गए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की बड़ी मर्यादाओं और प्राकृतिक चिकित्सा के निकम्मे दावों के बावजूद मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राकृतिक चिकित्सा में हर एक आदमी स्वयं अपना डॉक्टर बन सकता है। दूसरी चिकित्सा प्रणालियों में यह बात नहीं है। मनुष्य के पास दूसरी शक्तियों की भांति आध्यात्मिक बल भी है, जिसका उपयोग वह अपने लाभ के लिए कर सकता है। युगों से उसका उपयोग शारीरिक व्याधियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है और उसमें थोड़ी या बहुत सफलता भी मिली है। इस बात को छोड़ दें तो भी अगर उसे शारीरिक व्याधियों को अच्छा करने के लिए सफलतापूर्वक काम में लिया जा सकता हो, तो काम में न लेना बुनियादी गलती होगी। कारण मनुष्य जड़ और चेतन दोनों है और एक का दूसरे पर असर होता है। अगर आप जिन लाखों लोगों को कुनैन नहीं मिलती, उनका विचार किए बिना कुनैन लेकर मलेरिया से छुटकारा पा लेते हैं, तो महज इसीलिए कि लाखों लोग अपने अज्ञानवश उसे काम में नहीं लेंगे, आप उस इलाज का इस्तेमाल करने से क्यों इनकार करते हैं जो आपके भीतर मौजूद है? दूसरे लाखों लोग अज्ञान या आलस्यवश साफ और स्वस्थ न रहें, तो क्या आपको भी साफ और स्वस्थ नहीं रहना चाहिए? अगर परोपकार की झूठी धारणाओं के कारण आप स्वच्छ न रहेंगे, तो आप मैले और बीमार रहकर उन्हीं लाखों लोगों की सेवा के कर्तव्य से वंचित रहेंगे। बेशक आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ या स्वच्छ न रहना शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और स्वच्छ न रहने से ज्यादा बुरा है। मोक्ष का अर्थ हर प्रकार से स्वस्थ होना ही है। आप अपने आप को इससे वंचित क्यों करें? अगर इससे आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हो और मार्गदर्शन के अलावा अपनी तंदुरुस्ती के कारण उनकी सेवा भी कर सकते हो। महात्मा गांधी जी का लेख, शीर्षक है प्राकृतिक चिकित्सा। वाचक निर्मल मिश्र।